कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कलयुग आ रहा है, कलयुग आ चुका है, कलयुग स्टार्ट हो चुका है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कट की नाई। जिस दिन कोई पुरुष अपनी पत्नी के हाथों में बंदर की तरह नाचेगा, जिस दिन कोई पुरुष अपनी पत्नी के इशारे पर बंदर की तरह नाचेगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है, कलयुग आ चुका है। और आज हम देखते ना, हलाहल कलयुग आ चुका है। पत्नी के इशारे पर पति चलता है। मानो पत्नी का इशारा रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल की खोज शायद पत्नी के इशारे से हुई थी। पति कितना भी प्रेम से प्रवचन सुने, कथा में आनंद ले रहा है, लेकिन यहां से पत्नी इशारा करे सीधा बाहर, मैं तेरी गाय, मैं तेरी बकरी। देखिए, प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम जरूरी है, होना ही चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे को कर्तव्य निभाए, लेकिन इतनी आसक्ति में न फंसे ताकि हम हमारे धर्म को चूक जाए, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूक जाए। कभी कभी आप लोग तो नहीं, आप तो सब संस्कारी हो, लेकिन संसार के कुछ पुरुष स्त्री की आसक्ति में ऐसा फंसते हैं कि माता पिता के प्रति जो धर्म है उस धर्म को चूक जाते हैं, अपने सास ससुर के धर्म को चूक जाते हैं, अपने पुत्र के प्रति धर्म, अपना समाज के प्रति धर्म, संस्था के प्रति जो धर्म है, ये धर्म चूक जाते हैं एक स्त्री की आसक्ति में फंसकर। स्त्री बुरी नहीं है, पत्नी बुरी नहीं है, लेकिन उसमें जो अंधी आसक्ति जो है, प्रसंगम अजरम पाशम, ये आसक्ति बुरी चीज है। तो जीवन भर बंदर बनने से मैंने एक बार बंदर बनाकर नारद तुमको बचा लिया। ये बात नारद जी गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ महामोह उपजा उर तोरे, मिट ही न बेगी कहे खग मोरे। ऐसा ही मोह मेरे जीवन में मुझे भी एक बार हुआ था, और मुझे बार बार हुआ था, और मैं खुद मोह में फंसने वाला आदमी तुम्हें कैसे मोह से मुक्त कर सकता हूं? मैं तुमको कैसे मोह से मुक्त कर सकता हूं? एक काम करो गरुड़ जी, यदि आपके मन में ये मोह है, आपके मन में ये संदेह है, और इस मोह से, इस संदेह से मुक्त होना चाहते हो, तो मैं एक ठिकाना बताता हूं आपको। देखिए, ये भी बहुत बड़ा बड़प्पन है, नारद जी का विशाल हृदय है कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है वो मैं दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक नया ठिकाना बताता हूं। ये करने के लिए दिल होना चाहिए, जो आज के भक्तों में नहीं रहा। आजकल के प्रचारक क्या चाहते हैं जानते हैं? आजकल के प्रचारक या अपने आप को जो गुरु मानते हैं, बस मेरा चेला मात्र मेला, मेरा, दूसरे का नहीं। और अपना शिष्य यदि दूसरे से कथा भी सुनता है तो गुरु जी को बुरा लग जाता है। अपना चेला यदि किसी के पास चला गया, किसी को 2-5 बात दे दिया, तो इसे बुरा लगता है। मेरे चेले का डोनेशन मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही सुनना चाहिए। धन्य है नारद मुनि। नारद जी कहते हैं, गरुड़ जी, आपकी जो जिज्ञासा है, आपका जो संशय है, मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं छोटा पड़ूंगा इसमें, मेरा ज्ञान इसमें कम रहेगा, कम पड़ेगा। मैं तुम्हें एक घराना दिखाता, एक स्थान दिखाता हूं। यदि तुम चतुरानंद, यदि तुम ब्रह्मा के पास जाओगे तो ब्रह्मा जी तुम्हारा सारा संशय दूर कर देंगे। चतुरानन पाही जाहूं खगेसा, सोई करे हूं जेहि हो ही निदेशा। ब्रह्मा जी तुम्हारा सारा निदान कर देंगे, सारा मोह दूर कर देंगे, तुम ब्रह्मा के पास जाओ। नारद जी से ये सीखने लायक है। हम भक्ति करें, और भक्ति करते हुए यदि कोई हमें प्रश्न पूछे, हम जानते हो तो बताए, नहीं जानते तो कह देना चाहिए हम नहीं जानते। हम क्या है ना, बस गलत गलत कुछ भी मार देते हैं और सामने वाले के जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देते हैं। कभी कभी कुछ गुरुजन, कुछ लीडर लोग, अब सबका क्षेत्र अलग अलग होता है, अपने क्षेत्र में वो बादशाह, लेकिन कोई जिज्ञासु व्यक्ति अपने पास आए
और यदि हम उसकी जिज्ञासा को पूर्ण न कर सके तो हमारा धर्म है हम हमसे भी कोई महान व्यक्ति के पास उसको भेजे। हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया, सच कहूं तो है? मैं उस वृंदावन के कोने को प्रणाम करूं, मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में बार बार है? जब जब गुरु जी के पास जाते यही कहते हैं, हम यही कहते गुरु जी आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है, हम बड़ा आनंद लेते हैं। तब गुरुदेव यही कहते हैं कि नहीं, किसी एक व्यक्ति के मुख से कथा सुनते हो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों से कथा सुननी चाहिए। नहीं तो नहीं कह सकते थे बस तुम जो सुन रहे हो मेरी ही कथा सुनो, नहीं। बड़े आदमी का दिल भी बड़ा होता है। गुरु का अर्थ ही होता है महान। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। जिसका दिल विशाल हो, जिसका मन विशाल हो। गुरुदेव की यही आज्ञा रही कि हम एक काफी नहीं है लाल गोविंद, बहुत लोगों के मुख से सुनना चाहिए, बहुश्रुत बनना होगा, क्योंकि कृष्ण अनंत है। कृष्ण के गुण रूप लीला ये अनंत है, और अनंत भगवान को कोई एक आदमी कैसे बोल सकता है, कैसे पकड़ सकता है। भगवान की अनंत लीला को समझने के लिए अनंत लोगों के पास बैठकर उसे सुनना चाहिए। आप रामायण में चलो, जब महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते मुझे पुत्र दीजिए, वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र तो मिलेंगे लेकिन वो मैं नहीं करा सकता, वो श्रृंगी ऋषि करा सकते हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी को बुलाया और यज्ञ कराया। आप यज्ञ करो और मेरे शिष्य मेरे यजमान को पुत्र की प्राप्ति कराओ। कलयुग में क्या ना, अपना यजमान अपना चेला, उसकी इच्छा पूर्ण हो या न हो, उसको संतान मिले या न मिले, उसकी जिज्ञासा खत्म हो या न हो, बस वो मेरे पास रहना चाहिए। ये गुरु नहीं, ये पाखंड है, ये भक्ति नहीं है, ये पाखंड है। ये आजकल के गुरु लोग, आजकल के लीडर लोग बन गए हैं गुरु, लेकिन अपने शिष्य को कंट्रोल करके इंद्र तृप्ति करना चाहते। ये भी एक इंद्र तृप्ति है, किसी को कंट्रोल करना, ये इंद्र तृप्ति। यदि कंट्रोल करने की भावना है, शादी कर लो ना यार, अपनी पत्नी को कंट्रोल करना, अपने बच्चों को कंट्रोल करना। मैं हमारी बात, हम प्रचारकों का क्या है, हम जो प्रचार करते हैं, जो गुरु के उसमें है, बस कंट्रोल करना चाहें, कंट्रोल। अभी भी ये भावना नहीं है। जो सदगुरु होता है वो तो गुरु का स्थान ग्रहण करने में ही मना करता है। ये हमारी परंपरा है। हम गुरु नहीं हैं, हम गुरु नहीं बनेंगे। और जब वो गुरु बनते भी हैं तो बाहर से वो गुरु होते हैं, अंदर से क्या भावना होती है कि मैं मेरे शिष्य का भी शिष्य हूं, मैं मेरे शिष्य का सेवक हूं, और मुझे सेवा मिली है आज कि जब तक मैं मेरे शिष्य को वैकुंठ न पहुंचा दूं तब तक मैं यहां रहूंगा और उसका ध्यान रखूंगा। ये तो दीक्षा हुई, गुरु कहीं और चला कहीं और, चला बेचारा गाते रहता है मेरी दीक्षा होगी, मेरे फलाने गुरु फलाने गुरु। मुझे किसी ने पूछा कि आप इतनी कथा करते हो, यहां जाते हो, आपसे अनेकों लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, प्रभु आप कब दीक्षा देंगे? मैंने कहा तू भूल जा, पहले ठीक से दीक्षा ले तो लूं फिर दूं, पहले अच्छा शिष्य तो मैं बनूं। फिर मैंने सोचा कि दीक्षा देना ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समझिए। आप विचार कीजिए, मैं अपने आप को सोचूं कि मैं मेरी पत्नी और बच्चों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रहा हूं, तो दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या खाक लूंगा? आजकल जो देखिए, जो सदगुरु है तो है, लेकिन ये जो कलयुग में पाखंड चला है, आजकल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बस नंबर बढ़ाना चाहते हैं, हमारे नंबर बढ़ जाए, फलाने गुरु के इतने हमारे इतने हो जाए। शिष्य स्वीकार करने का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई गृहस्थ एक पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वैसे एक गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शिष्य के आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि जब तक ये आत्मा वैकुंठ प्राप्त न करे तब तक मैं यहां आता रहूंगा।
इसका उद्धार करता रहूंगा। किसकी भावना है समाज में? कौन ये भावना लेकर चलता है? यहां तो बस एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे से आगे बढ़ना भौतिक संसार में तो चलता था। अब तो ये आध्यात्म में भी प्रवेश कर गया। उससे तो अच्छा है कि कपड़े की दुकान खोलकर बैठ जाओ ना यार, अपने बाजू वाली दुकान से कंपटीशन करो। ये क्या है ना, शिष्यों की कंपटीशन में ये मेरे शिष्य ज्यादा, उसके ज्यादा, मैं मेरे ज्यादा करूंगा, इसमें समाज का पतन हो रहा है। समाज को ठीक से राह नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादा शिष्य हो गए, कंसंट्रेशन नहीं कर पाए। शिष्य कुछ भी करते हैं, आया राम गया राम। लीडर का हम भी आखिर कहीं ना कहीं हद तक तो प्रचारक है ना, हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए। और यदि हमें गुरु बनाना है तो गुरु में भी हमें देखना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात मुझे लगी शास्त्रों की, कि यहां पर नारद मुनि, नारद जैसे प्रचारक, नारद जैसा वक्ता गरुड़ को ब्रह्मा के पास भेज रहा है। भागवत में आप देखिए, पितामह भीष्म जब प्रवचन करने जा रहे थे तो परशुराम जी आए। तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, अनेकों ऋषि मुनि आए। परशुराम दुश्मन थे, दुश्मन 100 साल तक युद्ध किए थे परशुराम और भीष्म। लेकिन जब भक्ति की बात, कथा की बात है तो कोई दुश्मनी नहीं, हम ज्ञान ग्रहण करेंगे। और अकेले नहीं आए, अपने शिष्य को साथ में लेकर आए। हमने तो कलयुग में ऐसे भी देखे हैं जो अपने आप को काउंसलर मानते हैं या गुरु मानते हैं, शिक्षा गुरु मानते हैं, कभी कभी ऑब्लिगेशन में आकर किसी की कथा में तो चले जाएंगे, लेकिन शिष्यों को मना करेंगे, तुम मत आना, मैं जाकर आता हूं। ये तो पाखंड है भक्तों। शास्त्र ये सिखाता है सशिष्यात। आप भागवत पढ़िए, बड़े बड़े गुरु अपने शिष्य को साथ में लेकर किसी की कथा सुनने जाते थे। और परशुराम जी दुश्मन थे भीष्म के, लेकिन फिर भी अपने शिष्य को, मेरी दुश्मनी है लेकिन शिष्यों की दुश्मनी मैं क्यों कराऊं, मैं मेरे शिष्य को अंधकार में क्यों रखूं, अपने शिष्य को साथ में लेकर भीष्म के पास गए। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, हमारे श्याम कुंड प्रभु अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर कर भी आए हैं भगवत कथा सुनने के लिए, हैं? नहीं तो कलियुगी बुद्धि तो कुछ भी सोचती कि ये लाल गोविंद का सुन लेंगे तो फिर मेरा नहीं सुनेंगे, इसलिए ये सबको मत लेकर जाओ। ऐसा होता है, हैं? अपने शिष्य को, या शिष्य शब्द तो बड़ा है, अपने आश्रित को अच्छी सी अच्छी वस्तु देना ये गुरु का धर्म है। उसमें गुरु का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम घट जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। मेरे शिष्य को सबसे अच्छी वस्तु मिले, मेरा कुछ भी हो। दशरथ को 4 पुत्र मिले, मेरा नाम भले चला जाए लेकिन दशरथ को बेटे मिले। और भगवान आने वाला है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी को आगे किया, नारद ने गरुड़ को भेजा ब्रह्मा के पास, और परशुराम जी सारे शिष्यों को लेकर आए भीष्म के पास। ये कार्य करके इन गुरुजनों का नाम डाउन नहीं हुआ, उल्टे इतिहास में, इतिहास के पत्तों पर इनका नाम अमर हो गया। ये है शास्त्र, ये है गुरुजनों का कर्तव्य, ये है लीडरों का कर्तव्य। और हमें ऐसे ही गुरु को शरणागत होना है, ऐसे ही लोगों को सरेंडर होना है, जिन गुरु का हृदय विशाल हो, संकुचित भावना न हो, जो वास्तव में गुरु। सो नारद मुनि ने गरुड़ को, नहीं तो नारद गरुड़ का मोह दूर कर सकते थे। नारद ने गरुड़ का मोह दूर किया होता, नारद का नाम कितना बढ़ जाता कि गरुड़ चेला है अपना, है गरुड़ अपना चेला है। लेकिन आगे आप सुनोगे कि अब गरुड़ जी ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा 4 मस्तक, 4 बुद्धि, लेकिन ब्रह्मा भी दूर नहीं कर पाए तो ब्रह्मा शिव के पास भेजेंगे, शिव भी दूर नहीं कर पाए तो शिव काकभूषणी के पास भेजेंगे। ये है महानता, नारद की महानता है, शिव की महानता, ब्रह्मा की महानता, ये सब ऋषि मुनियों की महानता है। तो इस प्रकार से भागवत का ये सुंदर प्रसंग है जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, और इससे जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। तो
यहीं पर विराम करता हूँ, यहीं पर विराम करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर करके हम फिर आरती करेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल। सो किसी का कोई प्रश्न है? माइक दीजिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा सुनाइए। तो जब भक्त लोग बहुत नजीक है भगवान के, तो आपने बताया कि मोह, और फिर बताया कि आपने भगवान की लीला। ये भगवान की लीला में ये मोह हुआ है कि उसके सच्ची में मोह हुआ है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। भगवान के जो नित्य पार्षद है, नित्य जगत के नित्य पार्षद जो भगवान के होते हैं, उसमें कभी मोह नहीं हो सकता। भगवान जानबूझकर ये लीला करते हैं हम मनुष्यों के लिए, है ना। ये मोह का प्रसंग केवल यही नहीं, नारद को भी मोह हुआ, गरुड़ को भी हुआ। गीता में अर्जुन को मोह पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान मोह उत्पन्न कराते हैं हम सबको प्रेरणा देने के लिए, अपने आचरण से हमको शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा? कि कई बार कुछ लोग सोचते हैं मैं तो मंदिर का पुजारी हूं, मैं तो भगवान के पास रहता हूं, मैं भगवान से बहुत निकट हूं, मैं बहुत महान हूं। तब ये कथा कि 24 घंटा भगवान के साथ रहने वाला गरुड़ में भी जब मोह हो सकता है, तो हम और आप क्या चीज है। इसलिए ये मत समझे कि भगवान के पास रहना बहुत बड़ी चीज हो गई। भगवान के पास छोड़ो, भगवान के बेटे, भगवान के पुत्र ही इतने बिगड़ैल निकले, इतने बेकार हुए कि स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से अपने पुत्रों का वध कर दिया। तो निकट, शरीर से कितना निकट है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम भाव से, मन से, हृदय से कितना निकट है ये महत्वपूर्ण है। शरीर से भले हम भगवान से दूर हो, लेकिन मन से, हृदय से, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान से निकट रहना चाहिए। यदि सेवा करेंगे, साधु संगति करेंगे, कथा सुनेंगे, तो कभी मोह नहीं। ये सार यही आएगा। अंत में मोह कैसे मिटेगा, तो ये सब आएगा सर। ठीक है भाई, थैंक यू। और कोई प्रश्न? बहादुर जी, आपको कोई प्रश्न है? अच्छा, टाइम हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कल आ रहे थे कौसम से करबी, तो हम फेरी में थोड़ा चर्चा हुआ, तो भक्त लोगों के मन में एक प्रश्न था। तो सुनाई में आता है कि भारत देश जो ब्रिटिश सरकार के अंडर हुआ था 400-500-600 साल, तो उसी समय हमारा ग्रंथ जो है भगवत गीता, भागवत, सबको एक इकट्ठा करके जला दिया, आग से जला दिया गया था। तो उसके बाद जो हमको अभी ग्रंथ प्राप्त है, ये प्रमाणिक रूप से किसने लिखा, कैसे हमको फिर प्राप्त हुआ, इस थोड़ा प्रमाणिक रूप से प्रैक्टिकली इसके क्या उदाहरण है या प्रूफ है? ऐसा भारत की कुछ लाइब्रेरी में कुछ ग्रंथ रहे, श्रीधर स्वामी के द्वारा जो था भगवत गीता, भागवतम, वो ग्रंथ थे। तो इस प्रकार से इसको जोड़ा गया। एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वेदों को जलाया, मुसलमानों ने वेदों को जलाया, लेकिन भगवत गीता थी। और रामचरितमानस भी कुछ कुछ जगह पर था, वो सबको जोड़कर एकत्रित किया। और भागवत श्रीधर स्वामी ने जो लिखा था वो भागवत भी था। तो इस प्रकार से किया गया। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। ओके, तो टाइम हो चुका है। आरती करेंगे या सीधे आरती करेंगे? अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा। अलिक देरी भयो, क्षमा चाहन्छु पहिला, लेकिन यस्तो मिठो छ कथा, टाइम गएको पनि चाल पाएन। यसो हेर्दा पो 11 बज्न आँटेको रहेछ।
र विशेष धन्यवाद छ प्रभुजीलाई, लालबहादुर प्रभुजी, अनन्त शक्ति प्रभुजी, अनि फुकियादेखि आउनुभएको हाम्रो श्याम गिरी प्रभुजी, कसमैदेखि आउनुभएको सबै भक्तहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र करबीवासीहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद। र मैले धेरै टाइम लिन्न, आजको प्रसाद दानदाता हाम्रो जन तिमसिनालाई अघि बढाउन जान्छु। प्रभुजीको हातदेखि माला ल्याइदिनुहोस् होला, आज सबैको लागि दान गरिदिनुहोस्। र एकखेप महामन्त्र बोल्छु मलाई प्रभुजीले माला दिँदाखेरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भोलिको लागि एक दिन अझै प्रोग्राम छ र मैले सोचेको यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई कष्ट भयो होला, आवाज पनि आउँछ, केटाकेटी कराउँछन् अनि गरम पनि छ। सायद हामीले सल्लाह गर्छौँ, सायद होटलमा गरेको ठिक हुन्छ। नहीं ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये ठीक है, नो 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 ठीक है, ओके ठीक है। तो अब आरती गर्ने र प्रसाद सबै लिएर गइदिनुहोस् ल। र एकखेप एउटा प्रभुजीले भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। र हामी भक्तहरू यहाँ कसमैदेखि आएका हौँ र तपाईँलाई एउटा छोटो सूचना छ। यो आउने पिमाईमा न्यू इयर प्रोग्राम कसमैमा हुँदैछ। परम पूजा नरसिंह स्वामी महाराज आउनुहुन्छ, कन्फर्म भइसक्यो। रघुगण प्रभु, सम्भव प्रभु, राधाकुण्ड प्रभु, धेरै भक्तहरू नेपालदेखि पनि भक्तहरू आउँदै हुनुहुन्छ, देश विदेशदेखि। र तपाईँहरू सबसे नजिकका हुनुहुन्छ, हाम्रो कसमै सबसे कसमै करबी नजिक छ र तपाईँहरू यसमा आउनुहोस्। सूचना छ 31 तारिक कार्यक्रम छ। भगवान् जगन्नाथजीको स्थापित हुँदैछ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रालाई हामीले इन्स्टलेसन गरिँदैछ। भगवान्लाई स्वागत गर्नलाई सबै आउनुहोस्। 31 तारिक आउनुहोस् तपाईँहरू, 1 तारिक फेरि फर्केर आउन सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती होगी। अपने अपने स्थान पर खड़े रहिए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भवभयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल